हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एंड तक ज़रूर इस रीडिंग पर बने रहिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरिहर को, वो जो भी हमें गाइड करेंगे उस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ग्रैटिट्यूड के साथ हम रीडिंग को करेंगे शुरू। ओके, चलिए शुरू करें। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको पता है 66 पोर्टल भी आ रहा है, 369 पोर्टल भी गया है, तो कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स से रिसीव करने वाले हो। अगर आप रिसीविंग मोड पर हो तो देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखिए। हम शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यिन यांग, हीलर ऑफ द एजेस, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ लव, angel of the 7 chakras, ancestors, connection, personal guide, wow, friendship, look in a book, stargazing, valiant courage, staying focused, begin now, vast vistas, Three of Wands, Eight of Pentacles, Judgment, Nine of Wands, Nine of Swords। तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गुड न्यूज़ निकल के आ रही है? बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखकर इस रीडिंग को क्लेम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी क्लेम करने लायक रीडिंग है ये।
ओके, तो सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो शिव शक्ति यात्रा की जो परीक्षा है ना, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव शक्ति यात्रा का जो भी वो जो जर्नी है उसे आपने यहाँ पर कंप्लीट किया है। यह जर्नी कंप्लीट होने का मैसेज आया है। सबके लिए मैसेज नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है और उनकी लाइफ के अंदर वो कमिटमेंट आने जा रही है, वो कनेक्शन आने जा रहा है जो वो बहुत मतलब उनके दिल की ख्वाहिश थी कि परमात्मा वो कनेक्शन मुझे दें। ओके, तो वो कनेक्शन यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट। और ये जो कनेक्शन है ना, ये यिन और यांग वाला कनेक्शन है। ये आपका जो कनेक्शन है, ये परफेक्ट मैच है आपका। ठीक है, ये कनेक्शन जो आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर 9 10 11, ठीक है, 29 2 + 9 11, 1 + 1 2, यानी 2 2 2। तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है। और अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा 2 2 2 दिखाई देने लग जाए, तो यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो अलाइनमेंट में है आपके साथ, ठीक है? वो कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर आने जा रहा है, वो पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आने जा रहा है। और मैं इसका रीज़न आपको बता देती हूँ। इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि आपने अपने एंसेस्टर्स के कर्ज को हील किया है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर लिखा है कनेक्शन, एंसेस्टर्स, हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड पर्पसेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स ने हीलिंग के लिए चुना हुआ था, जो पर्पस आपने बहुत शानदार तरीके से किया है। और एंसेस्टर्स की कंडीशन ही ये थी कि आपका जो आपका जो पर्पस है, जिस दिन आप वो फुलफिल कर लेंगे, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एंसेस्टल कर्ज आप में से काफ़ी सारे लोगों के बर्थ चार्ट में हो सकता है, करकाल सर्प दोष, पितृ दोष, या इस तरह की चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में हो सकती हैं, और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी आपको। और वो इसीलिए थी क्योंकि 2 चीज़ें आपसे करवाया जाना चाह रहे थे, यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता था। पहला तो कि आप एंसेस्ट्रल कर्ज को हील करें, डीएनए हील करें, ठीक है, एंसेस्ट्रल ट्री को ठीक करें। दूसरा कि आप अपना पर्पस करें, जो आपका पर्पस आई थिंक हीलिंग का पर्पस है, हीलर ऑफ द एजेस दिखाई देता है यहाँ पे, तो शायद हीलिंग आपका पर्पस था। तो मुझे लगता है कि आपने दोनों काम को बखूबी तरीके से किया है। आपने यहाँ पर अपना पर्पस भी बेहतरीन तरीके से किया है और आपने एंसेस्ट्रल कर्ज को भी यहाँ पर हील किया। देखो, पर्पस वही इंसान कर सकता है जिसने पहले पर्पस करने लायक चीज़ें की हों, यानी कि जिसने पहले खुद कुछ सीखा होगा, वही कुछ सिखा पाएगा, राइट? तो अगर आपने अपने आप को हील किया, आपको पता है कि मनी ब्लॉकेज कैसे हील करते हैं, आपको पता है कि यू नो कनेक्शन को कैसे हील करते हैं, आपको मालूम है कि शैडो वर्क कैसे करते हैं, आपको मालूम है कि एंसेस्ट्रल कर्ज को कैसे हील किया जाता है, आपको मालूम है कि क्या करने से कौन सा चीज़ें हील होती है, कैसे प्लैनेट्स को हील किया जाता है। अगर हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो आप बहुत अच्छे से किसी को भी बता दो कि देखो ऐसे करने से ये सारी चीज़ें हील होती हैं, ठीक है? तो आप अगर अपनी यात्रा में बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं और पूरा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, तो आप हीलर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं कि जो इंसान इन सारे ब्लॉकेजेस को हील करके एक अच्छी एनर्जी में जा रहा है और पर्पस कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसको सारा एक्सपीरियंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, स्पिरिचुअल जर्नी वाले, इनके पास आपको फुल ऑन मतलब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है, जो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में, उनकी लाइफ के अंदर भी उनको सारे ब्लॉकेजेस हील करने आते हैं। वो सबके सब हीलर होते हैं, ठीक है? उन सबको पता है कि चीज़ों को कैसे हील किया जाता है, उन्होंने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्ट्रल कर्स आपको मिला ही इसीलिए था, हील करने के लिए, ताकि आप वो कर्स हील करते करते खुद हीलर बन जाएं एक दिन। और हीलर बनने के बाद आप वो पर्पस करें। तो मुझे दूसरी गुड न्यूज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आप अपनी लाइफ में एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं। अगर आपको 10 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है? इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको जैसे आपके करियर में कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है? आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके करियर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको पर्सनली कोई जैसी स्पिरिट है जो गाइड कर रही है किसी करियर में। अब आप ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना पर्पस कर रहे हो, तो जो आपका पर्पस है वही आपको कहीं न कहीं करियर में बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाता है। और आपको करियर कैसे करना है, पर्पस कैसे करना है, किस किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को डिनाई करना है, यहाँ पर गार्जियन एंजल, स्पिरिट फैमिली, कोई ना कोई स्पिरिट फैमिली की ही स्पिरिट ऐसी है, गार्जियन एंजल है, जो आपको बता रहे हैं कि आपके करियर में एक बहुत बड़ी उड़ान का समय नज़दीक आ रहा है। और जो भी आपने अभी तक मेहनत की है, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी रिजल्ट्स आपको उस तरीके से नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे, वो रिजल्ट्स आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोग फॉरेन सेटल हो जाएंगे, आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटल हो जाएंगे। ये मैसेज आ रहा है विद 3 ऑफ वांड्स। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपका करियर और ज़्यादा फलेगा फूलेगा जब आप अपने घर से बाहर जाएंगे या घर छोड़ कर जाएंगे, आप दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, मुझे दूसरी कंट्री का मैसेज मिल रहा है, ठीक है?
ओके, एक मैसेज और निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग जो निकल के आई है ना वो इतनी पावरफुल रीडिंग है। आप देख रहे हो एंजल ऑफ 7 चक्रास आए हैं। एक और बात करें कि सातों के सातों चक्र व्यक्ति के हील हो चुके हैं, ये तब जाकर ये हैप्पी फैमिली बन रही है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, ठीक है, और ये जो यूनियन आ रहा है, वो यूनियन उन लोगों के लिए आ रहा है जो अपना पूरा काम कर चुके हैं, जिनकी यात्रा कंप्लीट हो रही है उनकी मैरिज से, ठीक है। अब जैसे आप इस यात्रा में आगे जाएंगे, मतलब अगर मैरिज के बाद ये ऐसा नहीं है कि आपकी टेस्टिंग लेना यूनिवर्स बंद कर देंगे या आपको आगे कुछ चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। अब आप अपने पर्सन के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। अभी तक आप सिंगल रह के कर रहे थे, अब आप अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे आपकी लाइफ में। अब आप मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करेंगे। ऑल्सो आपकी आगे भी जो टेस्टिंग यूनिवर्स को लेनी होगी वो लेंगे, लेकिन एक होता है ना कि आपको इतना तो अचीव करना था इतनी हीलिंग करके, तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आती है कि आपने कंप्लीट कर ली, कि इतनी हीलिंग करके ये अचीव करना था, यूनियन जो आपने अचीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आपने बहुत हीलिंग की है, बहुत हीलिंग, ठीक है। मेरे पास तो जो लोग आते हैं मैं उनको बोलती हूँ भाई हीलिंग करो, क्योंकि अब ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो, जिनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हो इनर वर्क में, तो कहते हैं कि बस इतना कर रहे हैं। मतलब देखो गाइस, हर चीज़ को ना आप ऐसे मजाक में मत लिया करो, आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर यूनिवर्स ने आपको किसी चीज़ को लेकर सरेंडर करवाया है और अगर वो आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने अनियंत्रित इच्छाओं की सुनो, आप परमात्मा की कॉल सुनो कि भाई मैं अपना काम करता हूँ। बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे भी हैं ऐसे जो बहुत काम किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, और वो अपनी लाइफ में बहुत नज़दीक भी हैं चीज़ों को अचीव करने के, बहुत जल्दी वो कर भी लेंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे, बिकॉज एंजल ऑफ द 7 चक्रास यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके एंजल ने आपके 7 चक्र यहाँ पर हील किए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ के अंदर अभी कोई ब्लॉकेज हो। और मुझे लगता है आपका खान पीन भी बहुत अच्छा है, आप पावर में भी हैं और आप ट्रुथ में भी हैं, ठीक है। आप अपनी ऑनेस्टी के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, आप वही बोलते हो जो आप सोचते हो, और कहीं ना कहीं आपने इस तरीके की चीज़ों को चूज कर रखा है कि आप अपना सत्य बोलेंगे, भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आप अपना सत्य बोलेंगे कि परमात्मा ने आपको किसी कार्य के लिए भेजा है और आप अपना काम कर रहे हैं। अब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है, क्योंकि दुनिया की जजमेंट्स तो आपको मिलेंगी, आपके परिवार वालों की, आपकी फैमिली वालों की, आपके रिलेटिव्स की, सबको मिलती हैं। अगर आप दुनिया से हटकर, दुनिया अगर जॉब कर रही है और आप भी जॉब कर रहे हो, तब तो वो सब लोग आपको तब तो वो सब लोग आपको आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको बहुत प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, बहुत आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे हटकर कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो उनकी बुद्धि के परे है, तो डेफ़िनिटली फिर वो ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं आपको डिमोटिवेट करते हैं फैमिली में। तो आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, डिसरिस्पेक्ट मिलेगी। आपको ये सोचना है कि आपके एंसेस्टर्स ने चूज़ किया, डिवाइन ने चूज़ किया, आपने अपना काम किया, आपने हीलिंग की, आपको कनेक्शन मिला। अब जैसा कनेक्शन मिला, जो मिला, आप उसके साथ आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार रीडिंग निकल के आई है, और जो उन लोगों के लिए आई है जो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल्स हैं या जिन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी डर नहीं है आपके मन में अब जो आपको हरा सके। अब यहाँ से ना बहुत सारे लोग को समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करने वाली है कि नहीं, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में सोसाइटी का फ़ियर है, ठीक है, अभी भी आपके मन में अगर फ़ियर है, फैमिली को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर भी अभी आप ट्रस्ट इश्यूज़ है, श्योर नहीं हो, फ़ियर है, तो फिर ये हो सकता है कि अभी आपको और काम करने की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपका स्टैंड स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, और आपको कोई डिप्रेशन, एंग्जायटी भी रातों में नहीं होती, और जैसे आपको लगता है कि आपने अपना जो भी किया है बेस्ट किया है, आपको डिवाइन पे पूरा फेथ है, तो परमात्मा आपकी परीक्षा यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आपकी परीक्षा समाप्त होती है यहाँ पे, ठीक। परीक्षा कौन सी समाप्त हो रही है? वो परीक्षा समाप्त हो रही है जो आपको मतलब इतना करना था, जो आपको अपने कनेक्शन को पाना था, जो कि आपने हीलिंग करके बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसके बाद जो परीक्षा आपकी होगी वो दोनों की साथ में चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में दुनिया आपको एंजल ऑफ लव के नाम से जानेगी, ठीक है। प्यार का, प्रेमी प्यार का, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्रेमी या प्यार का पंछी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ना एंजल ऑफ लव से मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपने वो जो काम आपको दिया गया था लव एंड लाइट फैलाने का, वो बहुत अच्छे से आपने किया है। लोगों के मन में प्रेम को आपने जागृत किया है, लोगों के हृदय में आपने हीलिंग की है, उनके हार्ट चक्र को आपने हील किया, और लव का ट्रू मीनिंग उनको समझाया है। लव का ट्रू मीनिंग कभी भी कंट्रोल करना नहीं होता, लव का ट्रू मीनिंग कभी भी सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना नहीं होता। लव फ्री छोड़ता है और अलाउ करता है उसको कि अगर तुम मेरे हो तो तुम खुद मुझे आकर सरेंडर करोगे,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में कुछ लोग जान सकते हैं, कुछ लोग क्या काफ़ी सारे लोग जान सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में मुझे यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, लोग आपको देखकर सोचेंगे कि यार जिसने जैसे इसने किया ना वैसे मुझे भी करना है, जैसे इसने अपना करियर किया वैसे मुझे करियर भी करना है, जैसे इसने अपनी फैमिली को अचीव किया मुझे भी करना है, जैसे इसकी मैरिज हुई है इसके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मुझे भी करनी है, ठीक है। करने वालों के लिए इस दुनिया के अंदर हर रास्ते खुले हुए हैं। परेशान हमेशा वो व्यक्ति रहता है जो करता नहीं सिर्फ सोचता है, ठीक है। सोचने वाले को बहुत परेशानी होती है, करने वाले को और जो रिस्क टेकर है वो ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाएगा। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि अब यहाँ से आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको फ़ोकस रहना है, अब आपको किसी और को नहीं सुनना है, अब आपको किसी पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, आपको यहाँ से खुद पे ही फ़ोकस करना है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ अब यूनिवर्स आपको एक साथ आगे बढ़ाएगा। अभी तक आप सिंगल चल रहे थे, अब आप डबल में चलेंगे, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आ रहा है, यानी ट्विन फ्लेम के साथ आप रियूनियन पाने जा रहे हैं या यूनियन पाने जा रहे हैं, जो भी यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए देख सोच कर रखा है। लेकिन आपने एंसेस्ट्रल कर्स को बहुत बहुत अच्छे तरीके से हील किया। इस रीडिंग को डेफिनेटली 369 लिख कर क्लेम करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में 369 लिख कर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। यहाँ पर स्टार गेजिंग की एनर्जी, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो जिनकी इंट्यूशन अभी तक उन्हें सुनाई नहीं देती थी, उनकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्यों हर हर मैसेज सबसे रेजोनेट ना करेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रीडिंग जो है उनके साथ रेजोनेट करेगी जो अपना काम पूरा खत्म कर चुके हैं, जिन्होंने पर्पस भी कर लिया, करियर भी पीक पे लेकर चले गए, और ठीक है, जिन्होंने अपने चक्रास को भी बहुत अच्छे से हील किया है, एंसेस्ट्रल कर्स को भी जिन्होंने हील कर लिया है, उनकी लाइफ के अंदर ये कमिटमेंट आ रही है और फ्रेंडशिप भी आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर सोल फ्रेंड्स जो है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं जिनके साथ आपको बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। ये सब आपको ना यहाँ नहीं मिल रहा है। ऐसे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको घर के पास ये चीज़ें नहीं मिल रही, या आपको किसी दूसरी जगह पर, दूसरी प्लेस पे, दूसरी कंट्री में, दूसरी मतलब आपको जैसे आप जिस तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल के आए, जैसे ही आप घर से दूर जाओगे सारी चीज़ें से डेस्टिनी आपकी अनलॉक हो जाएगी, जैसे आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और आने वाले समय मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस किया है और किस तरीके से ये जर्नी आपकी रही, कैसे आपने हीलिंग की, सब पर आप एक बुक भी लिख सकते हैं, जो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा, ओह माय गॉड ऐसी चीज़ें होती हैं। और यस, आपने इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया और आपने यूनियन भी अचीव किया। देखो, ये दुनिया में लोग ना सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें एक्सपीरियंस बनना चाहिए होता है, उन्हें देखना होता है कि अच्छा जो तुम बोल रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या तुमने ये सारी चीज़ें खुद से की हैं, अगर की हैं तो उसका रिजल्ट दिखाओ या फिर साबित करो, प्रूव करो। तो यहाँ पर जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हैं, जिन्होंने ये जर्नी को पूरा कंप्लीट किया, उनको देखने वाले आसपास वाले लोग मौजूद होंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने ये जर्नी कंप्लीट की है, तो आपके पास पूरा का पूरा प्रूफ है। वैसे भी यूनिवर्स ने यहाँ पर प्रूफ देने के लिए बहुत सारी स्टोरीज बनाई हुई हैं, तो जो लोग भी कंप्लीट करेंगे वो अपने बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप लिखेंगे तो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे और वो भी फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो शायद मिथ है, या कुछ लोग मानते नहीं है, कुछ लोग मानते हैं तो वो पता नहीं क्या ही मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि मतलब ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है और फिर ऐसे ऐसे हो जाता है ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ हर चीज़ को ना सीरियसली लिया करो, मतलब ऐसे मजाक में मत लिया करो किसी भी चीज़ को। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, तो आप उनको सीरियसली लें। कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी पार्टनर हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, आप इनको ऐसे ना लें। कोई भी गाइडेंस हो, अगर आपको लगता है ना कि आप इतनी गाइडेंस पे जाते हो, टैरो रीडर्स आपको गाइड करे, तो ये बेवकूफ़ नहीं है। और जो आपको यहाँ तक लाया वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। कौन? आपका आपका डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। तो वो आपको यहाँ तक लाए हैं तो इसके पीछे रीज़न है, और रीज़न यही है कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करें, राइट। सो मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डेफिनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, ये आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।